Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn our new English lesson 2.6 Science and Spirituality. Science and Spirituality. विज्ञान और अध्यात्म. विज्ञान और अध्यात्म या आध्यात्मिकता. ओके. सृजन पाल सिंह, इसको लिखा है सृजन पाल सिंह ने, और ये लेसन हमें 3 पार्ट में दिया है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. क्या कहते हैं राइटर? वी ऑफन विटनेस कन्फ्लिक्ट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल. हमें बहुत बार क्या होता है, हम अक्सर विटनेस होते हैं किसके? कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा या भेदभाव से. बिटवीन टू ग्रुप्स, दो दलों के भेदभाव में, झगड़े के हम विटनेस होते हैं. कैसा झगड़ा है? वन दैट बिलीव्स इन साइंस. एक दल कहता है, एक ग्रुप कहता है कि उनका विश्वास साइंस में है, एंड द अदर दैट बिलीव्स इन रिलीजन. और दूसरे ग्रुप का कहना है कि उनका विश्वास रिलीजन में है, धर्म में है. ओके. मतलब समाज में दो ऐसे ग्रुप होते हैं. एक का विश्वास होता है धर्म पे और एक का विश्वास होता है साइंस पे. ओके. डॉक्टर कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट. डॉक्टर कलाम एक महान वैज्ञानिक थे. डॉक्टर कलाम का नाम आपने सुना ही होगा. उनको APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम ऐसा पूरा नाम है. ए मतलब अवुल, पी मतलब पाकिर, जे मतलब जैनुल अब्दीन, अब्दुल कलाम. ओके. ये साइंटिस्ट थे. ये हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है. वो महान शास्त्रज्ञ थे, वैज्ञानिक थे. दिस इज़ इनडिस्प्यूटेबल मतलब ये, इसमें कोई बहस ही होने हो सकती, अनचैलेंजेबल है कि वो, इसमें कोई दो राय नहीं है. बट ही वॉज ऑल्सो कन्विंस दैट, लेकिन उनकी भी एक सहमति हुई थी कि फैक्ट एंड फेथ कैन, जो फैक्ट है, जो वस्तुस्थिति है, और जो फेथ है, विश्वास जो है, कैन टुगेदर, ये दोनों एक साथ जब आएंगे, क्रिएट अ बेटर प्लैनेट. फैक्ट और फेथ ये दोनों मिलके एक बेटर, अच्छा सा प्लैनेट, अच्छी सी धरती निर्माण कर सकते हैं. ही वंस टोल्ड मी, एक बार उन्होंने मतलब डॉक्टर कलाम ने, टोल्ड मी मतलब सृजन पाल राइटर को कहा था, साइंस एंड फेथ मस्ट को एग्जिस्ट फॉर द ह्यूमन गुड. साइंस और जो फेथ है, विश्वास है, उनको एक साथ रहना चाहिए फॉर द ह्यूमन गुड, मानवता के भलाई के लिए. साइंस प्रोवाइड्स फोकस. साइंस हमें क्या करता है? हमें फोकस देता है, कंसंट्रेशन देता है. ओके. ध्यान देता है. और फोकस क्या करता है? फोकस हेल्प्स अस सॉल्व क्वेश्चंस. फोकस, हम कंसंट्रेट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. डिस्कवर द ट्रूथ, सत्य क्या है, सत्य को हम खोज सकते हैं. एंड कंसीव इन्वेंशंस, और इन्वेंशंस जो होते हैं, आविष्कार जो होते हैं, आविष्कारों के बारे में सोच सकते हैं फोकस की वजह से. ओके. फेथ क्या करता है? फेथ प्रोवाइड्स पर्सपेक्टिव. विश्वास हमें दृष्टिकोण देता है, व्यू देता है. पर्सपेक्टिव जो दृष्टिकोण होता है, जो व्यू होता है, नज़रिया जो होता है, हेल्प्स अस, हमें मदद करता है. हाउ आवर क्रिएशंस, कि हमारे जो क्रिएशंस है, हमने जो निर्माण किया है, एंड डिस्कवरीज, हमने जो खोज निकाला है, गो ऑन टू इम्पैक्ट, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या असर होने वाला है. अ कॉम्बिनेशन वाइटल फॉर द सक्सेस ऑफ सोसाइटीज़. मतलब जो पर्सपेक्टिव जो है और फेथ है, पर्सपेक्टिव और फोकस, ये दोनों मिलकर, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये महत्वपूर्ण है कि नहीं फॉर सक्सेस ऑफ सोसाइटीज़, समाज के सक्सेस के लिए. ये दोनों का कॉम्बिनेशन महत्वपूर्ण है कि नहीं, ये हमें बताता है. ओके. साइंस एक्सेलरेट प्रोग्रेस. साइंस क्या करता है? प्रोग्रेस को गति देता है, तरक्की को गति देता है. एंड फेथ कर्व्स इट विद इन रीजनेबल लिमिटेशंस,
और विश्वास क्या करता है, वो जो हमने साइंस में गति पाई है उसको उचित मर्यादा में रखता है, रोकता है, ज़्यादा ही मतलब फास्ट नहीं होने देता है। ओके, वो लिमिट में रखता है। कौन? फेथ। मतलब देखो, साइंस से हम समझो अभी कुछ आर्मामेंट्स वगैरह बनाने लगे, समझो गन्स वगैरह ज़्यादा बनाने लगे साइंस की वजह से, तो फेथ क्या करता है, उसको लिमिटेशन में रखता है। इफ़ द टू फंक्शंस, अगर साइंस और फेथ, साइंस और फेथ ये दोनों मिलके फंक्शन ट्रू, अच्छी तरह से काम करे, टू देयर रोल्स, अच्छी तरह से अपना रोल निभाए, तो क्या हो सकता है? दे मतलब कौन? साइंस और फेथ दोनों मिलके विल वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो साइंस और फेथ क्या कर सकता है? ह्यूमैनिटी के, मानवता के, इंसानियत के खुशहाली के लिए, भले के लिए एक साथ काम कर सकता है। डॉक्टर कलाम ओन लाइफ वॉज नरिश्ड बाय मल्टीपल फेथ्स। डॉक्टर कलाम जो है उनका खुद का जीवन मल्टीपल फेथ से, कई फेथ से, विश्वासों से, मतलब संस्कारों से उनका पालन पोषण हुआ था। उनकी परवरिश अनेक सारे कई फेथ से हुई थी। हिज फादर, उनके जो पापा थे, बोटमैन, वो नाविक थे। ओके, अल्सो सर्व एज एन इमाम, वो इमाम का भी काम करते थे। मतलब जो मुस्लिम पुरोहित होता है, जैसे मंदिरों में पुरोहित होते हैं, तो वैसे मॉस्क में, मस्जिद में जो पुरोहित होते हैं उनको हम इमाम कहते हैं। तो वो इमाम भी थे एट देयर लोकल मॉस्क, उनके वो स्थानिक मस्जिद में। एंड हिज टू बेस्ट फ्रेंड्स, और उनके पिताजी के दो अच्छे फ्रेंड थे, वेयर फ्रॉम टू डिफरेंट रिलीजन्स, और वो दोनों फ्रेंड अलग अलग धर्मों से थे। वन वॉज अ हिंदू, मतलब कलाम तो मुस्लिम थे, तो कलाम के जो पिताजी थे उनके एक फ्रेंड हिंदू थे, एंड द अदर वॉज अ क्रिश्चियन, और दूसरे जो फ्रेंड थे वो क्रिश्चियन थे। ओके, पक्षी लक्ष्मण शास्त्रीगल वॉज द हेड प्रिस्ट ऑफ फेमस रामेश्वर टेम्पल। मतलब ये हिंदू जो उनके फ्रेंड थे उनका नाम था पक्षी लक्ष्मण शास्त्रीगल, और वो कौन थे? हेड प्रिस्ट, वो मुख्य पुजारी थे ऑफ फेमस रामेश्वर टेम्पल। रामेश्वर टेम्पल जो है उसके वो मुख्य पुजारी थे। एंड अ वैदिक स्कॉलर, और वो वेद के वो बहुत बड़े विद्वान थे। वेद अपने तो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद वगैरह नाम हिस्ट्री में सुना होगा, है ना। तो वो वैदिक स्कॉलर थे, वैदिक विद्वान थे। एंड द रेवरेंड फादर बोडल, और जो क्रिश्चियन जो उनके सेकंड फ्रेंड थे उनका नाम था रेवरेंड फादर बॉडल। मतलब ये भी जो क्रिश्चियन के धर्मगुरु होते हैं उनको हम फादर कहते हैं, और उनको एक टाइटल दिया जाता है, तो रेवरेंड। ओके, तो वो जो सेकंड फ्रेंड थे हैड बिल्ड द फर्स्ट चर्च, उन्होंने पहला चर्च बनवाया था ऑन रामेश्वर आइलैंड। रामेश्वर आइलैंड में पहला चर्च उन्होंने बनवाया था। डॉक्टर कलाम रिकॉर्ड, और डॉक्टर कलाम को अभी भी याद है, हाउ, कैसे, ऑल थ्री ऑफ देम, वो तीनों मिलके, मतलब उनके पिताजी और उनके फ्रेंड, जो दोनों फ्रेंड थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्रीगल और रेवरेंड फादर बॉडल, वो तीनों मिलके इन द यूनिक अटायर, और वो तीनों का अटायर जो था, अटायर मतलब पोशाक, कपड़े, अलग अलग धर्मों के अलग अलग कपड़े थे, वो तीनों अपने अपने यूनिक पोशाक में, देयर रिलीजन, अपने अपने धर्मों के, यूज टू सीट, वो एक साथ बैठते थे, एंड डिस्कस, चर्चा करते थे, द कम्युनिटीज प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सॉल्यूशंस, अपने समाज के प्रॉब्लम्स के बारे में और उसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, उसके बारे में वो तीनों एक साथ मिलके बातचीत किया करते थे। थ्रू आउट द नेशन, पूरे पूरे देश में, एंड द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में, द नीड टू हैव अ फ्रैंक डायलॉग, और सृजनपाल सिंह कहते हैं कि इसी तरह फ्रैंक डायलॉग की ज़रूरत है, मतलब फ्रेंडली डायलॉग, ओपन डायलॉग, बातचीत की ज़रूरत है अमंग कल्चर्स, अलग अलग संस्कृतियों में, रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों में,
एंड सिविलाइजेशन सॉरी, और अलग अलग सभ्यताओं में, उन सारों को एक साथ मिलके फ्रैंक डायलॉग करना चाहिए। इज फेल्ट नाउ मोर देन एवर, पहले से भी ज़्यादा इन लोगों को अभी एक साथ मिलके बातचीत करनी चाहिए, ऐसे राइटर कहता है। व्हेन आस्क, जब उनको पूछा गया वेयर ही गॉट हिज ह्यूमिलिटी फ्रॉम, कि कलाम जी को पूछा गया कि इतने आप विनम्र हो, तो ये विनम्रता आपको कहाँ से मिली। डॉक्टर कलाम वुड ऑलवेज एट्रीब्यूट, तो वो क्या करते हैं कलाम हमेशा इसका एट्रीब्यूट क्रेडिट जो है टू हिज फादर, अपने पापों के देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि मैं मुझ में जितने विनम्रता है वो मेरी पापा की वजह से है। इन हिम, उनमें ही सॉ हाउ सिंप्लिसिटी एंड डिविनिटी कुड गो टुगेदर, और वो कहते हैं कि उनके पापा में सिंप्लिसिटी, बहुत ही साधेपन, सच्चाईपन, सादगी, एंड डिविनिटी, और दिव्यता, वो दोनों एक साथ थी। इवन दो, इसके बावजूद हिज फादर वॉज अ बोटमैन, उनके पिताजी, डॉक्टर कलाम के जो पिताजी थे वो बोटमैन थे, नाविक थे। एंड डॉक्टर कलाम वेंट ऑन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाद में डॉक्टर कलाम अपने भारत के राष्ट्रपति बन गए। उनके बावजूद दे शेयर द सेम वैल्यूज इन लाइफ, देखो उनके पिताजी बोटमैन थे और वो बाद में जाके प्रेसिडेंट बने, वो दोनों आप होते थे समझो, तो उन्होंने अपनी सेम वैल्यू उनमें थी, सेम संस्कार थे। मतलब दोनों भी इतने ही विनम्र थे। वो इतने बहुत बड़े आदमी बने, फिर भी उन्होंने विनम्रता अपने पिताजी की वजह से छोड़ी नहीं। बोथ बिलीव्ड दैट, उन दोनों का विश्वास था, इफ वन लीड्स अ स्पिरिचुअल लाइफ, कि कोई भी आदमी अगर आध्यात्मिक जीवन जीता है, धार्मिक जीवन जीता है, देन दैट स्पिरिचुअलिटी, तो जो स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है, कैन लिफ्ट देम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, तो आध्यात्मिकता क्या कर सकती है, किसी भी आदमी को कन्फ्यूजन से, उलझन से, मिजरी, दुख से, और फेल्योर से उसको बाहर निकाल सकती है। तो आई होप ये पूरा पैसेज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक बेल आइकॉन दिखाई देगा, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे तो ऑल वर्ड जो होता है, तो ऑल वर्ड पर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी इंटीमेशन आपको मिल जाएंगी। Thanks for the watching the video till the end. Have a nice day. God bless you. May your dreams come true. Take care. Bye. Thanks.